हम बनारस आए थे बाबा विश्वनाथ की उन लंबी कतारों में लगकर सुकून ढूंढने। 5 धाम यात्रा लोग करते हैं और एक दिन की भी यात्रा होती है पंचकोशी की। जब शिवरात्रि के समय लाखों भक्त पैदल चलते हैं, दिन भर में रात में चलेंगे, सुबह तक में 5 तो उसमें वाला 75 किलो वहाँ शमशान से संकल्प छुड़ाते हैं। संकल्प पर महादेव ने इस शिवरात्रि हमारे लिए कुछ और ही तय रखा था। हर साल की तरह इस साल भी हम कुछ दोस्त निकल पड़ते हैं बनारस की तरफ। और बात हो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, इस शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने सर छुपे होती है। हम गलियों से होते हुए घाट की तरफ बढ़ रहे थे और करीब 9 बजे हम पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग केवल गंगा स्नान के लिए नहीं बल्कि उस कुंड की ओर बढ़ रहे थे जो मां गंगा के अवतरण से भी प्राचीन है, चक्र पुष्करणी कुंड। काशी खंड के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण हेतु यहाँ अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किया और भगवान शिव और माता पार्वती की उपस्थिति ने इस स्थान का वह दिव्यता प्रदान की कि यहाँ किया गया एक स्नान संसार के समस्त तीर्थों के दर्शन के समान पुण्यकारी माना जाता है। इसी ऊर्जा के बीच हमें दिखाई पड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ जो मसान की तरफ जा रही थी। पाँच धाम यात्रा लोग करते हैं और एक दिन की भी यात्रा होती है पंचकोशी की। जब शिवरात्रि के समय लाखों भक्त पैदल चलते हैं, दिन भर में रात में चलेंगे, सुबह तक में 5 तो उसमें वाला 75 किलोमीटर दिन भर 15 कोस की होती है, करके दर्शन करके चले जाते। रात में जाते हैं, दिन में न, रात ही ना। साढ़े 8 बजे से लोग निकलना शुरू कर रात में कपिलेश्वर राम सभी दर्शन करते हुए वहाँ शमशान से संकल्प छुड़ाते हैं। संकल्प जितना है वहाँ से शमशान से शमशान है, वहाँ वहीं पे अंतिम में शमशान वहाँ से आगे आपको वो नहीं करना भी है, संकल्प छोड़ा है और इसमें जी दफा कर लीजिए। पहले शमशान घाट जाते फिर विश्वनाथ मंदिर पहले वहाँ से संकल्प लेते हैं। इसका संकल्प लेके तब पंचकोशी की यात्रा करते हैं। तो यहाँ है, तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर से फिर आना यहीं पे 5-8 किलोमीटर में। उसका आज जाना 7 आना, जगह फिर आधा किलोमीटर है, 14 का आधा 16.5 किलोमीटर। फिर वहाँ से आते जाना 8 किलोमीटर। और तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब जो है सो सिस्टमेटिक है, पद्धति वाइज है, हायरार्की एक लागू है। वैसे एक ही जगह रामेश्वरम सोमनाथ एक ही जगह का तो आदमी एक ही बार में कर लेता है। लेकिन यात्रा में मतलब होता है जहाँ किए हो, जब उनका नब्बे 5 में तो है का दोबारा घूम सकते तब करे यात्रा, तो तब हमारा मान है। त्रेता में राम आए, द्वापर में पांडव और आज कलयुग में ये भक्त जो मणिकर्णिका मसान की ओर बढ़ते हुए इन नंगे कदमों में एक ऐसी दिव्यता है जो अलग ही एहसास कराती है। और कल की सुबह हमारे लिए महादेव ने कुछ और ही तय रखा था।
बनारस की सुबह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत। कहते हैं यहाँ समय ठहर सा जाता है, जैसे थमी हुई वक्त की कोई पुरानी बात हो। हम गंगा स्नान के लिए घाट की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों तरफ श्रद्धालुओं का समंदर था और हर कोई अपनी भक्ति में लीन। लगा जैसे पूरी काशी आज किसी गहरी साधना में डूबी हो। इसी शांति के पीछे एक सेवा हमारा इंतजार कर रही थी। हम तो गंगा स्नान के लिए रुके थे, पर हमारी नजर एक छोटे से मंदिर की तरफ गई। जो गंगा की बढ़ी हुई लहरों के बाद मिट्टी और बालू के नीचे पूरी तरह दब चुका था। हमने सोचा नहाने से पहले इस मंदिर को थोड़ा साफ कर दिया जाए। एक आदमी और कर रही है। हाँ, आज साफ हो जाएगा। अभी हम लोग बनारस के घाटों में पंचगंगा घाट के पास हैं और आज शिवरात्रि है। जोरों शोरों से काम चल रहा है। आज इसमें शिवलिंग अंदर है जो बरसात के मौसम में पानी में छुप जाते हैं भरने का कारण। आज शिवरात्रि है, आज बाबा के अवसर पर है। बाबा चाहे हैं कि आज इसको शिवलिंग को निकाला जाए मिट्टी से। पूरा भरा हुआ था, अभी आधा काम हुआ है। लगा था जल्दी हो जाएगा, पर मिट्टी की परतें उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी थी। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। सुबह 11 बजे शुरू हुआ वो काम अब दोपहर के 2 बज चुके थे। खाली बंद रखना। बड़े सारा लग जाएगा। कैमरा लग जाएगा। ये शिवलिंग नहीं, लकड़ी है। देख रहे, लकड़ी है, टूट रहा है। देखिए सांप का कुछ। लकड़ी है, लकड़ी है। लकड़ी निकालने की कोशिश कीजिए ना भैया। भाई भाई लकड़ी निकालने की कोशिश कर। उठ रहा है क्या? हाँ, उठ रहा है लकड़ी? लकड़ी है। पर अब ये सिर्फ काम नहीं था। मिट्टी के नीचे दबी उन प्रतिमाओं को बाहर निकालने की जिद अब जुनून बन चुकी थी। जैसे जैसे मिट्टी हटी, बाबा का स्वरूप सामने आने लगा था। महीनों से छिपे हुए महादेव आज साक्षात हमारे सामने थे। हमने वही पूजा की और महादेव को पाया। वो पल, वो एहसास
शब्दों से परे था। जो सुकून उस दिन उन प्रतिमाओं को साफ करने में मिला, वो शायद मंदिर की कतारों में खड़े होकर भी ना मिलता। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। उस दिन एक बात और समझ आई कि हिंदू धर्म केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजना भी है। पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम, भजले। हम अक्सर स्वयं के कल्याण के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम मंदिर के कल्याण के लिए खड़े हो जाएं, शायद उस दिन ईश्वर स्वयं मिल जाएंगे। शिवरात्रि में शिव के दर्शन तो सभी करते हैं, पर शिव के काम आना यही असली सौभाग्य है। हर हर महादेव। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से